अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी पैमाने पर जो हालात चल रहे हैं उन पर कुछ प्रैक्टिकल बातें आज आप तमाम के सामने कहना चाहती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि ये फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जो जंग चल रही है, दरअसल वो इस्लामी जंग नहीं है बल्कि ज़मीनी जंग है। आपसे गुजारिश है कि हिस्ट्री मालूम करें। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो जुल्म हो रहा है वो मासूमों पे हो रहा है। और जैसे कि देख रहे हैं हम वीडियोस में तमाम जितने भी लोग दुआओं की शक्ल में जो बातें कर रहे हैं, जो भी दुआ कर रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स है वो बयान कर रहे हैं। दरअसल मुझे भी बहुत अफसोस है, बिल्कुल होना भी चाहिए। और जो मासूम मर रहे हैं वो दोनों साइड के लोग जो है वो मासूम है, बच्चे, औरतें। ऐसा नहीं है कि एक साइड वालों के लिए आप दुआ करें, दूसरी साइड भी देखो आप, वहाँ पर भी मासूम मर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चों का गम आपको है, वो मासूम बच्चे, उतना गम जो आप सड़कों पे, रोडों पे निकल रहे हो, औरतों की हालत देख रहे हो आप वहाँ पर कैसी हो रही है। तो मेरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग जो नारेबाजी पे उतर आए हैं, जो रोडों पे हंगामे कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, तो आप लोग पूरे जितने भी लोग हैं ये जो वावेले कर रहे हैं, ये सब फेक है। इसीलिए फेक है। अब आती हूँ मुद्दे की बात। अगर आपको उतनी तड़प है ना मेरे भाइयों और बहनें भी, इतनी तड़प है, तो ख़ास तौर पे भाइयों को बोलूँगी मैं कि आप जाइए, जैसा मीडिया पहुँच रही है ना, तो आप तमाम लोग वहाँ पर जाइए, जाकर एक एक बच्चे को गोद ले लीजिए आप लोग। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और आप अपने करीबी लोगों को देखिए, आसपास नज़र डालिए आप, इतने यतीम बच्चे जिसका कोई सहारा नहीं है, वो औरतें जो जिसके पास जुल्म हो रहा है, आपके अपने पड़ोस में आप देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये आपकी बुज़दिली है ये। और आप लोगों के जितना मुनाफिक कोई भी नहीं है। जी हाँ, ये मुनाफिकत है आपकी। आप सिर्फ अपने आप को बताना चाहते हो कि हम गम रखते हैं, हमको दुख है, तकलीफ है, ये बताना चाहते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से इतने खोखले हैं आप लोग। जाइए, एक एक बच्चे को एक एक इंसान गोद ले लीजिए। और औरतों, वहाँ पर जो लेडीज़ भी है जो हलाक हो रहे हैं, बीवी बनाइए, उनको निकाह कीजिए, सहारा मिल जाएगा। ठीक है, लेकर आ जाइए। ऐसा करो आप लोग तो बेहतर रहता है। वरना यहाँ पर जो प्रोटेस्ट की शक्ल में, और दूसरी जो हकीकत में जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए वो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मौलवी से लेकर उम्मत से लेकर हर इंसान आज जो कर रहा है ना वो भुगत रहा है। जी हाँ, जुलूस की शक्ल आप लोग को पसंद है और आप लोग को ये नाटक पसंद है, रोड पे निकलना, हंगामा करना, चाहे वो मिलाद की शक्ल होने दो या दूसरी कोई भी जो आप लोग गैरवी ये सब जो भी करते हैं ना, कुछ भी शक्ल रहने दो, आपको इंटरटेनमेंट चाहिए और मूवी वीडियो बनाना है और फौरन फेसबुक पे अपलोड करना है। तो ये आपका क्या है, नेचर बन गया है आप लोग का। गम तकलीफ किसी को नहीं है। अगर आपको गम होता है ना, तो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप बराबर मुसल्ले पे जाओ या फिर गैबाने में आप दुआ करो, वो बेहतर रहेगा। इज्तिमाई दुआ का वक्त आज नहीं है। जी हाँ, ठीक है, आइए और अल्लाह के लिए ये मुनाफिकत ख़त्म कीजिए। और आप ये भी नारेबाजी लगा रहे हो कि बाइकआउट करें चीज़ें, ठीक है। तो पहले उन मौलवियों को जो लंबी लंबी दाढ़ी, हुलिया ऐसा, हाँ, उसके बाद भी झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, ये सारी चीज़ें आज मुसलमानों में ज़्यादा है, ज़्यादा। क्योंकि इमोशनल फूल, कोई धोखा देना है आपको तो फौरन फटक से आप लोग जेब में से पैसा भी निकलेगा। लेकिन ईमानदार जो हक पे काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं दीन इस्लाम के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन, उस टाइप के इंसान पे आपको भरोसा नहीं आएगा। तो आप तमाम लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो होलिया बना के आप लोग और जाके रोडों पे, सड़कों पे, दुकानों पे जो आप बोल रहे हो ना कि बाइकआउट करें चीज़ें, तो आप पहले अपने हाथ में देखो, जो मोबाइल है ना आपका, वो मोबाइल फेंक दो आप। जी हाँ, इंटरनेट बंद कर दो, फेसबुक है वो भी मत यूज़ करो, इंस्टाग्राम, जितनी ऐसी चीज़ें हैं ना पहले वो बंद करो, जो भी बाइकआउट का नाम ले रहा है। और यहाँ तक भी इतनी जलील हरकत भी देखी हूँ मैं कि चीज़ें, खाने का सामान रोड पे, सड़कों पे फेंकते हो आप लोग। शर्म आना चाहिए। गरीब एक रोटी के लिए मरता है और आप लोग ये सामान फेंक रहे हो। वैसे तो जो हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको तालीमात दिए हैं, उस पर तो कौन अमल कर रहा है आज? जी नहीं, अपोजिट काम करेंगे आप लोग, बिल्कुल अपोजिट। जो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे, मजे आते हैं आपको। और इब्लीस, शैतानी हरकत आप लोग में बस चुकी है, मुनाफिकत बस चुकी है। बाइकआउट करना है तो ये तमाम चीजें करो, तब मैं मानूंगी। मुंह से बोल देने का नहीं है, फतवे जारी भी मत करो, झूठे फतवे, समझे? आप लोग जितने झूठे हैं, शायद ही कोई भी मजहब में होगा, कोई नहीं। आज का मुसलमान बिगड़ा हुआ क्यों? अपनी हरकतों की वजह से हलाक हो रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला कौमों पे जो अजाब नाजिल करता है, हाँ, यही सुनने में आता है ना, तो आप बताइए अल्लाह ताला अजाब क्यों नाजिल करेगा? अल्लाह ताला तो वाज़े तौर पे अहकामात दे चुका है। इतनी प्यारी कुरान मजीद आ चुकी है हमारे पास,
वो पढ़ना तो है नहीं, आपको सीखना भी है नहीं, अमल भी करना नहीं है, उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि अल्लाह का अजाब आ गया। आपकी अपनी करनी है, आपकी अपनी तमाशे है ये, और अपनी हरकत है, अपने अंदर झांक के देखो। बाइकआउट का नाम छोड़ दीजिए आप, ये तमाम चीजें बाइकआउट करो, तब मैं मानूंगी कि हाँ आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। ठीक है, चलो फिर आते हैं। अब मैं तहे दिल से इंडियन गवर्नमेंट का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने 1.2 मिलियन टन इमरजेंसी एड भेजा है, खाने का सामान और बाकी और चीज़ भी, माशाल्लाह। तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। मैं अब आती हूँ मैं कि जितने भी लोग दुआओं की शक्ल में जो इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, तो वैसा ना करें। आप सोचिए, क्योंकि जो लोगों के ऊपर जुल्म, आप बता रहे ना, जुल्म हो रहा है, हम देख रहे भी हैं, तो आप कैसा होता है कि जुल्म की शक्ल, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, सोचो उसकी दुआ कितनी फास्ट और कितनी जल्दी असरदार होना चाहिए, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। और बद्दुआ जमाने से देखते आ रहे हैं, आप बद्दुआ अगर देते हैं तो फौरन से थोड़ी ना लग जाता है। तो इसीलिए जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो तो दुआ नहीं पहुंच रही है ना, दुआ में असर है। ठीक है, आप यहां से पाखंडी हरकतें, दुआ 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 मत करो, दुआ हरकत काम करो। हमेशा से बोलते आई हूं मैं कि आपके जो दो रंग के हैं ना आप लोग, ये मत, ऐसा मत करो। दुआ करना है तन्हाई में करो, ठीक है, अल्लाह को पुकारो और खुद अपने अंदर झांको। हम खुद पहले दुरुस्त हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे जरूर 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 नसीहत करेंगे इंशाल्लाह। और फिर से मेरी गुजारिश है कि बाइकआउट का भी आप लोग गौर फिक्र करें, और उन बच्चों को जाकर प्लीज अल्लाह के लिए सहारा देने की कोशिश करें, औरतों को भी, और आसपास के जितने भी जुल्म हो रहे हैं पहले वो रोकने की कोशिश करें। दीन इस्लाम के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है और जो शिर्क बिदात में आज मुब्तला हो गई है कौम, इसको रोकने की कोशिश करें, तब आप एक सच्चा मुसलमान, मोमिन इंसान कहलाओगे, वरना जानवरों से बदतर हो आप लोग। जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।